राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि में पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य जप तप और व्रत करने से उसका फल अन्य दिनों की अपेक्षा अनंत गुना प्राप्त होता है। साथ ही साधक के समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा पर मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया था, जिसके कारण उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गुरु दीक्षा लेने वाले शिष्य अपने अपने गुरुओं का पूजन अर्चन करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाते हैं, क्योंकि गुरु का स्थान भगवान से भी अधिक माना गया है। गुरु ही हैं जो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और मन की विशेष कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही चंद्रदेव को अर्घ देने से जीवन के सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि साल 2024 में आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, इस पूर्णिमा पर स्नान दान का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, इस दिन किन मंत्रों के जाप से साधक की प्रत्येक कामना पूर्ण होती है, और जानेंगे सत्यनारायण भगवान के पूजन अर्चन का समय क्या रहेगा। इस पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ देने का समय क्या है। यदि आप किसी कारणवश पूर्णिमा का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो इस दिन पूजन करते हुए कौन से उपाय करें जिससे मन की विशेष कामनाएं पूर्ण हो जाएं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। हमारे सनातन धर्म में गुरु को उच्च स्थान दिया गया है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, गुरु देवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः गुरु हो परतरम नास्ति तिरवारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देवता है, धर्म है, गुरु से बढ़कर और कुछ भी नहीं, गुरु ही परम तप है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है, यदि भगवान रुष्ट हो जाएं तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का होना परम कल्याणकारी है। गुरु ही है जो व्यक्ति के अज्ञान को नष्ट करता है। साथ ही गुरु की कृपा से साधक को ज्ञान विद्या जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके अपने गुरु मंत्र का पूरे दिन मन ही मन जाप करते रहें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। और यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु या भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करें। यदि आपके गुरु पास में हैं तो गुरु के पास जाकर गुरु का पूजन करें, उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यदि गुरु कहीं दूर रहते हैं तो अपने घर पर ही एक चौकी पर गुरु की फोटो स्थापित करें, फिर उन पर पुष्प हल्दी चंदन पुष्पमाला फल मिठाई अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा निकाल कर रख दें। बाद में जब आप गुरु के पास जाएं तो यह वस्तुएं उन्हें दान कर दें। परंतु गुरु का पूजन दान इत्यादि जो भी करें उसमें पूर्ण श्रद्धा भाव रखें और समर्पण रखें। यदि आप तन से गुरु की सेवा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपको शक्ति और साहस मिलेगा। यदि आप मन से गुरु की सेवा करते हैं तो आपका मन बलवान होगा, मन की चंचलता दूर होगी, मन शुद्ध होगा। और यदि आप अपने गुरु की धन से सेवा करते हैं तो इससे आपका धन पवित्र होगा, साथ ही धन कई गुना बढ़ेगा। इसलिए गुरु सेवा में तन मन और धन का समर्पण बहुत ही आवश्यक है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पीले पुष्पों चंदन हल्दी रोली तुलसी पत्र धूप दीप श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करें। इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करें। साथ ही रात्रि के समय माँ लक्ष्मी का भी पूजन करके धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 या 21 माला का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी।
पूर्णिमा के दिन केसर, मखाना या सूखे मेवे की खीर बनाकर भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं। इससे मन की कामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। इस पूर्णिमा पर तुलसी या हल्दी या फिर पीले चंदन की माला से बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इससे कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, जिससे शादी विवाह में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पूर्णिमा पर व्रत करने वाले साधक को रात्रि में जल के लोटे में पुष्प, चीनी, अक्षत, कच्चा दूध डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे चंद्रदेव की कृपा मिलती है और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, उसे स्वर्ग, दीर्घायु, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दान से ही मनुष्य के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन गरीब, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, फल, मिठाई, घी, शक्कर, दूध, दही, चावल इत्यादि जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उसका दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किए गए दान का फल कई गुना होकर साधक को प्राप्त होता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा 2024 में कब है। पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी 20 जुलाई शनिवार की शाम 5:59 पर और समाप्त होगी 21 जुलाई दोपहर 3:46 पर। इस बार गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई दिन रविवार को धारण किया जाएगा और इसी दिन स्नान दान का भी शुभ मुहूर्त रहेगा। स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त है 21 जुलाई को सुबह 4:14 से 7:15 तक और पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:19 से दोपहर 12:27 पर। शाम के समय चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:38 पर। गुरु पूर्णिमा पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू है 21 जुलाई को सुबह 5:37 से 22 जुलाई को 12:14 पर और यह सर्वार्थ सिद्धि योग 21 जुलाई को पूरा दिन रहेगा। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत, पूजन, मंत्रों का जाप करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और मन की विशेष कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार पूर्णिमा पर व्रत, पूजन और दान पुण्य करने से उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है, साथ ही साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।